हर घर के किचन का सबसे बड़ा काम होता है घी को निकालने का। जो घी निकालती हैं हम लेडीज़, हमारे लिए ये कितनी बड़ी सरदर्दी का काम होता है हमें ये अच्छे से पता है। कई सारे प्रोसेस से होते हुए कई घंटे हमें इसमें निकालने पड़ते हैं घी के लिए। और जब मलाई इकट्ठी हो जाती है उसके साथ थोड़ी सी टेंशन भी इकट्ठी हो जाती है। और घी को निकालने के बाद कुछ दिनों के लिए हम रिलैक्स हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं से, सारे झंझट से, सारी सरदर्दी का यहाँ पे है बहुत ही आसान सा उपाय। इतनी आसानी से आप घी को निकालेंगे कि घी को निकालना चुटकियों में होगा काम। तो चलिए फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे मलाई को निकाल लिया हुआ है फ्रीजर से बाहर। मैं मलाई को फ्रीजर में रखती हूँ। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं अपनी मलाई को, जो आप स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे आप फ्रीजर में रखें। फ्रीजर में रखने का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है। आपकी मलाई में बिल्कुल कोई भी स्मेल नहीं आती और आप उसे अच्छी क्वांटिटी में इकट्ठी कर सकते हैं। 2 हफ्ते तक, 20 दिनों तक, या आप चाहें तो 1 महीने के बाद भी मलाई को निकालें, आपकी मलाई बिल्कुल रहती है फ्रेश, तरोताज़ा। इसलिए फ्रीज में ना रखें, आप अपनी मलाई को फ्रीजर में रखें। और उसके बाद जब आपको घी निकालना हो, आपकी मलाई इकट्ठी हो जाए, 3 से 4 घंटे पहले आप अपने फ्रीजर से निकाल के बाहर रख लें। फ्रिज में नहीं, फ्रिज से बाहर आप रख लें। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर। और ट्रांसफ़र करिए इसमें आप अपनी मलाई को। जिस कुकर में आप डालेंगे मलाई को, इसका ध्यान रखेंगे मलाई आपकी कुकर की हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुकर में हाफ से ज़्यादा मलाई आपको नहीं डालनी है। अगर मलाई ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा लीटर का कुकर लेंगे, बड़ा कुकर लेंगे। हाफ से ज़्यादा मलाई रहेगा तो फिर सारा हमारा बाहर में बिखर जाएगा। इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास नॉर्मल पानी। ना तो पानी हम इसमें गर्म डालेंगे, ना ही फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे। हमें इसमें नॉर्मल पानी डालना है और बस कुछ देर के लिए किसी भी चम्मच से, स्पून से, बर्तन से हमें इसे मिक्स कर देना है मलाई में पानी को। और अब हम इसका ढक्कन करेंगे बंद और फुल फ्लेम पे, तेज आंच पे 1 से 2 सीटी बस हमें इसमें लगने देना है। इसके बाद बस हम थोड़ी देर का वेट करेंगे कुकर से सारा स्टीम निकल जाने का। जब कुकर ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे खोलेंगे और अब आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारी ये मलाई है वो फट चुकी है। ऊपर में हमें घी तैरता हुआ दिखेगा और मलाई जो है वो फटी फटी सी दिखेगी। इसके बाद अब हम इसे बैठाएंगे, जिस भी बर्तन में रखा हुआ है उसी में करके गैस को आप जला दें और डालें इसमें आप 2 पिंच मीठा सोडा, खाने का सोडा। खाने का सोडा अब यहाँ करेगा कमाल का काम और फटाफट घी आपका निकलना शुरू हो जाएगा। जो घंटों आपको लगते हैं घी को निकालने में, उस घंटों का काम मिनटों में होगा। इस बात का लेकिन आपको ध्यान रखना है, फ्लेम अगर आपने हाई करी हुई है तो फिर आप वहीं पे खड़े हो करके और लगातार इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये उफन करके, बॉयल हो करके बाहर आ जाएगा। और आप चाहें तो फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके आप इसे छोड़ दें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो जितना टाइम आपको बचाना है, जल्दी निकालना है या टाइम में और भी बचत करनी है, ये बिल्कुल आपके पेशेंस के ऊपर और आपके काम के ऊपर करेगा डिपेंड। लेकिन चुटकी भर का सोडा करता है कमाल का काम। थोड़ी ही देर में आपका ऊपर से हो जाएगा ऐसा झाग झाग सा, जो आप कढ़ाई में घी निकालते हैं और देखते हैं सारा वही प्रोसेस है ये उसके बाद, लेकिन है बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी वाला। घी यहाँ पे ऑलमोस्ट निकल चुका है और मुझे इसमें पूरी टाइमिंग सिर्फ 10 मिनट की लगी है। पहले जो हमने मलाई डाला उसमें सीटी आई, 2 से 3 मिनट लगे उसको सीटी आने में, 2 मिनट, और उसके बाद उसे ठंडा होने दिया। और पूरे प्रोसेस को जब गैस को ऑन करके मैंने कुकर को खोल के बैठा दिया है, घी निकालने का जो फाइनल है काम, उसमें पूरी टाइमिंग अभी तक की मेरी सिर्फ 10 मिनट की लगी है। तो आप खुद ही देखें घी को निकालना है कितना ही आसानी भरा काम। और जब ये ठंडी हो जाएगी, हल्की सी मेरी गर्म है, इसे हम छान लेते हैं। घी यहाँ पे बनके है तैयार। अगर आपका भैंस का दूध है और आपको दूध में हल्का सा चाहिए पीला कलर, तो मीठा सोडा के साथ आप डाल दें 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर का और आपका घी पीले कलर में, जैसा गाय का घी होता है
उसी कलर को लिए हुए हो जाएगा तैयार। ज़रूर निकालें, ट्राई करें। घी को निकालना कितना आसानी भरा है काम, आपको जब ये निकालेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली बार कुछ एक नई रेसिपी, एक नई आइडियाज़ के साथ। टिल देन गर्मियों को एंजॉय करें, मज़ेदार सी डिशेस बनाते रहें, खाते रहें। और जो इससे बच जाता है घी हमने निकाला, जिसे हम खुरचन कहते हैं, खखोरी कहते हैं, अलग अलग होता है नाम, उसकी भी बनती है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बनानी हो, जाननी हो तो मेरे चैनल पे आएँ, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड थैंक यू।